जिसको इंसानियत को अगर बचाना है तो जहाँ पानी की ज़रूरत है वहीं पे दरख्त की ज़रूरत है। हम इंसानियत को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये रातू रोड का जो पौधा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को फ़ायदा देगा, बल्कि हमारे आसपास रहने वाले तमाम हिंदू भाई हैं उनको इस तरीके से पौधे का कोई रंग नहीं होता, उसी तरीके से इंसानियत का कोई धर्म मजहब नहीं बल्कि इंसानियत हुआ करता है। फ्लाईओवर बनने के नाम पे कितना पेड़ कटा होगा, कांटा टोली फ्लाईओवर बनने के नाम पे कितना पेड़ कटा है, डोंडा फ्लाईओवर बनने के नाम पे कितना पेड़। ये कौन सा पौधा हमारा परवान चढ़ रहा है, हम उसको परवान चढ़ाने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारी अंजुमन लगी है। वहाँ पे जो लोग हैं सिर्फ सरकार के भरोसे हम लोग नहीं छोड़ सकते। सरकार हर चीज सरकार ही नहीं कर सकती। हरियाली रही तो तुम्हारा मजहब भी हरियाली रहेगा, दीन भी मजहब रहेगा। और आप देखते हैं इस्लाम का रंग भी हरा वाला है, गुम्बद खिजरा भी हरा है और ये हरियाली। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, की हर जानदार को मौत का मजा चखना है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रातू रोड कब्रिस्तान की तस्वीर है जहाँ पे अंजुमन जाफरिया की तरफ से जो है आज कहा जाए कि बेहतरीन पहल है अंजुमन जाफरिया की कि जगह जगह पे जो है पेड़ लगाए जा रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए कि जहाँ पे अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही है वहीं पे अंजुमन जाफरिया जो है बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। आप देख सकते हैं जितने यहाँ पे कब्र नजर आ रहे हैं उनके आसपास जो है वृक्ष लगाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है मौलाना तहज़्ज़ुबुल हसन साहब। क्यों इसकी शुरुआत हुई, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इनका मकसद क्या है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे मौलाना तहज़्ज़ुबुल हसन साहब, काफी बेहतरीन पहल है, इसके लिए आपको मुबारकबाद देते हैं कि इस काम का शुरुआत जो है आप रातू रोड कब्रिस्तान से किए। कब तक ये मुहिम चलेगा, क्या कहेंगे? खबरों की दुनिया 24 का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी अंजुमन की जानिब से। ये हमारे अंजुमन के वर्किंग कमेटी के तमाम नौजवान फ़ाल लड़के जो हैं उसमें बहुत अहम भूमिका फराज अब्बास सल्लमहू की है कि उन्होंने इसकी पहल किया कि हम लोग पौधारोपण जो आज वक्त की ज़रूरत है, जिसको इंसानियत को अगर बचाना है तो जहाँ पानी की ज़रूरत है वहीं पे दरख्त की ज़रूरत है। तो इन लोगों की ये पहल हुई कि मौलाना साहब ये काम होना चाहिए। मैंने कहा इंशाअल्लाह बहुत अच्छा है। अंजुमन जाफरिया के तमाम अराकीन को जब ये खबर पहुंची तो एक मुसर्रत की लहर दौड़ गई कि हमारी अंजुमन एक तारीख़ी काम करने जा रही है। रातू रोड कब्रिस्तान, जिसके लिए नबी ने फरमाया है कि तुमको अगर अच्छा काम करने की सोच हो तो कब्रिस्तान जाओ। जब कब्रिस्तान जाओगे तुमको मौत याद आएगी, जब मौत याद आएगी तो तुम बुराइयों से बचोगे, फिर अच्छाइयों की पहल करोगे। तो एक ये अच्छा काम ये है कि हम शजरकारी करने का काम कर रहे हैं, पौधारोपण का काम कर रहे हैं। चूँकि पौधा एक ऑक्सीजन सबसे बड़ी क़ुव्वत का नाम है, ये ऑक्सीजन हम इंसानियत को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये रातू रोड का जो पौधा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को फ़ायदा देगा, बल्कि हमारे आस पास रहने वाले तमाम हिंदू भाई हैं उनको भी देगा। तो जिस तरीके से पौधे का कोई रंग नहीं होता, उसी तरीके से इंसानियत का कोई धर्म मजहब नहीं बल्कि इंसानियत हुआ करती है। हम ये पौधारोपण इंसानियत को परवान चढ़ाने के लिए और लोगों की फलाह बहबूदी के लिए इस रोपण का काम इंशाअल्लाह अंजुमन जाफरिया रांची जारी रखेगी। हम अपने नौजवानों को, अपने अंजुमन के वर्किंग कमेटी को, तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये पहल यहाँ से शुरू हुई है, इंशाअल्लाह रातू रोड कब्रिस्तान पहुँचेगी, उससे आगे फिरदौस नगर पहुँचेगी, उससे आगे मनी टोला पहुंचेगी, उससे आगे इंशाअल्लाह हमारा कांटा टोली कब्रिस्तान पहुंचेगी और उससे आगे जहां भी होगा हम आगे धीरे रांची शहर में, पूरे रांची शहर में इंशाअल्लाह हम लोग पौधारोपण का काम करेंगे। कब्रिस्तान के अलावा भी जहां महसूस किया जाएगा या हमारे मेंबरान जो सफर करते हैं वो देखेंगे। हमारे आगा जफर साहब मौजूद हैं जो प्रोफेसर हैं माशाअल्लाह, सोहेल सईद साहब हैं, निहाल साहब हैं, मौलाना दानिश साहब हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो उन लोगों की कोशिश है कि हर इलाके को हम लोग पौधारोपण करें और इंसानियत को बचाएं और लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करें। इस देख रहे हैं आप कि पेड़ पौधे ज्यादा काटे जा रहे हैं, लगाए नहीं जा रहे हैं। जिस तरह से पेड़ पौधे आप लोग लगा रहे हैं जगह जगह पे जो है आज इसकी शुरुआत हुई थी, इसको जिंदा रखने के लिए क्या कीजिएगा? जिंदा रखने के लिए हमारे जो यहाँ पे वर्किंग है, जो काम करने वाले हैं, उनको हम लोगों ने कहा कि हम लोग तुमको जो मेहनताना कुछ होगा हम लोग आपको अपनी तरफ से, अंजुमन की तरफ से भी देंगे। अंजुमन इस्लामिया के जिम्मेदारान नजीब साहब ने, वसीम साहब ने पूरा सहयोग का
वादा किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये रोजाना पानी पाबंदी है, वक्त से पड़ेगा, खाद की जरूरत होगी तो हम लोग लगा के खाद भी देंगे गाहे बगाहे। ऐसा नहीं है कि आज लगाया, फोटो हमारी आ गई और मीडिया में आ गए, इसके बाद दफन हो जाएगा। नहीं, ये दफन होने वाला मामला नहीं है। हम इसकी रक्षा के लिए हफ्ते में, 15 दिन में, 10 दिन में आके देखेंगे कि कौन सा पौधा हमारा परवान चढ़ रहा है। हम उसको परवान चढ़ाने के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ हमारी अंजुमन लगी रहेगी। लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे और लोगों से पेड़ के बारे में? लोगों से अपील है, अंजुमन जाफरिया की अपील है, आप घर से निकलिए, एक एक पौधा अगर अपने अपने घर से एक सदका जारिया समझ के, अपने बच्चों के नाम से, अपने बुजुर्गों के नाम से जो दुनिया से गुजर चुके हैं, अगर उनके नाम भी आप लगाना शुरू कर देंगे तो आप यकीन माने कि ये भी एक सवाब जारिया होगा और इबादत में शामिल होंगे। इंसानियत बचेगी, हम बचेंगे, हमारा मुल्क बचेगा, हमारा देश बचेगा। हुकूमत का भी ये नारा है कि एक एक दरख्त लगाओ, निकलो, रोड पे निकलो। आज हुकूमत जागी है, इस्लाम तो पहले ही कह रहा था कि यकीनन अगर शजरकारी रही और हरियाली रही तो तुम्हारा मजहब भी हरियाली रहेगा, दीन भी मजहब रहेगा। और आप देखते हैं इस्लाम का रंग भी हरा वाला है, गुम्बद खिजरा भी हरा है और ये हरियाली पर कभी छांव नहीं आ सकती। बहुत ही बेहतरीन। तो और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही शानदार पहल सारी दुनिया का एक कॉमन मसला है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। तो हम रांची के लोग उस पर्यावरण पर जो बुरा असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हम रांची के लोग एक छोटी सी बूंद बराबर कोशिश कर रहे हैं कि शहर के सारे कब्रिस्तानों में प्लांटेशन का काम करें। और हम ये कोशिश करेंगे कि उसको मेंटेन करने के लिए वक्तन फवक्तन जब हम अपने बुजुर्गों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने आते हैं तो उनकी देखभाल भी करते रहें। ये बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को चाहिए कि एक पौधे को वैसे ही परवान चढ़ाए जैसे कि वो अपनी औलाद को परवान चढ़ाए। बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ पे फराज जी भी मौजूद है, क्या कहेंगे? बहुत ही शानदार पहल है आप लोगों की। देखिए, ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट तो देख ही रहे थे। रांची का जो मौसम था आज से 5-6 साल पहले तक का जो मौसम था और आज के मौसम में क्या फर्क आ गया। फ्लाईओवर के नाम पर ही कितना पेड़ कटा है, मगर उसकी जगह पे कहीं पेड़ लगा नहीं है। और सारे चीज के लिए हम सरकार को ही जिम्मेदार ठहराएं तो ये भी उचित नहीं है। अपने तरफ से, अपने सर्किल के तरफ से हम लोग छोटा छोटा कुछ पहल कर सकते हैं। अब पेड़ लगाने के लिए फ्लाईओवर, यहाँ पे रातू रोड फ्लाईओवर के नाम, फ्लाईओवर बनने के नाम पे कितना पेड़ कटा होगा। कांटा टोली फ्लाईओवर बनने के नाम पे कितना पेड़ कटा है। डोंडा फ्लाईओवर बनने के नाम पे कितना पेड़ कटा है। मगर जो वहां पे जो लोग हैं, सिर्फ सरकार के भरोसे हम लोग नहीं छोड़ सकते। सरकार हर चीज सरकार ही नहीं कर सकती, अपने से भी हम लोग छोटा छोटा इनिशिएटिव ले सकते हैं। मतलब कब्रिस्तान में ही पेड़ लगाइएगा या और कहीं पे भी लगा सकते हैं। जहाँ कब्रिस्तान में लगाने का मोटिव ये है कि जहाँ पर जगह खुली जगह है, खुली जगह है तो मतलब यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वाला एरिया नहीं है, पेड़ को डैमेज होने का मतलब चांस नहीं है। और जहां पर जगह मिलेगी वहां पर लगाएंगे। कब्रिस्तान में जगह पूरा फैला हुआ जगह है, पहले से पेड़ लगा हुआ है और हम लोग लगा सकते। इसी कब्रिस्तान में बहुत अच्छा खासा पूरा जंगल हुआ करता है। पूरे रांची शहर में आप लोग पेड़ लगाने का काम करेंगे? हर जगह जहाँ पे जगह होगा, जहाँ भी पॉसिबल होगा वहाँ लगाएंगे। बहुत ही अच्छी पहल है ये। अंजुमन जाफरिया की तरफ से जो है कहा गया कि हम जगह जगह पे पेड़ लगाएंगे, जहाँ पे हम लोगों को जगह मिलेगा वहाँ पे पेड़ लगा करके एक तरह से कहा जाए कि लोगों को एक अच्छा मैसेज देने का काम करेंगे। चूंकि लगातार जो है पेड़ों की अंधाधुंध जो है कटाई हो रही है। फ्लाईओवर भी जो है अभी बनाए जा रहे थे, उसमें कितने पेड़ काटे गए, लेकिन जो है पेड़ उसके एवज में नहीं लगाया गया। कहीं कहीं पे जो है कुछ लोगों ने लगाया, लेकिन अंजुमन जाफरिया ने काफी बेहतरीन कदम उठाया है। चूंकि पूरे शहर को जो है एक तरह से कहा जाए कि हरियाली करना चाहते हैं और लोग जो है ताजी हवा लेंगे और जगह जगह पे पेड़ लगेंगे तो लोग अच्छी सांसें लेंगे और लोग जो है बीमारी से एक तरह से कहा जाए कि दूर रहेंगे। तो इस तरह की मुहिम में जो है अंजुमन जाफरिया का आप साथ दे और इनके साथ में कदम से कदम मिला करके चले। मैं अबूजर गफारी, कैमरामैन नौजिस के साथ खबरों की दुनिया 24।